डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से करना प्रारंभ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में इस प्रश्नावली के एक और दो सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, ये फिगर दिया है, ये चित्र। इसमें जो LM है वो CB के समांतर है और LN है वो CD के समांतर है। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, LM समांतर CB और LN समांतर CD, ये दिया है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, AM अपॉन AB और इक्वल टू AN अपॉन AD, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका प्रूफ कैसे सिद्ध करेंगे, इसको प्रूफ। तो सबसे पहले ले लें त्रिभुज ABC में ABC इस त्रिभुज में देखें। इस त्रिभुज में क्या है कि LM है वो CB के समांतर है। तो LM समांतर CB ये हमारे पास दिया है। और हम एक थ्योरम जानते हैं, थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींचें जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदु पर काटती है, तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कहने का मतलब LM है वो CB के समांतर है और ये LM AB को M बिंदु पर, AC को L बिंदु पर काटती है। तो ये जो बिंदु हैं इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। कहने का मतलब AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC। तो थेल्स की प्रमेय यहाँ लगा देंगे, थेल्स की प्रमेय से, या जिसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय का एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको एक बार आप देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, जिसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको आइए एक बार ज़रूर देखें। तो थेल्स की प्रमेय से क्या है, AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, MB अपॉन AM इक्वल टू LC अपॉन AL, तब भी ये मान बराबर रहेंगे। अब क्या करें, दोनों पक्षों में एक जोड़ दें। तो MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल टू LC अपॉन AL प्लस 1। दोनों पक्षों में एक क्यों जोड़ा है, MB और AM को जब जोड़ेंगे, MB और AM, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, AB। चूँकि हमें यहाँ पर सिद्ध में क्या दिया है, AB लाना है, तो इसलिए हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, MB प्लस AM वटे AM इक्वल टू LC प्लस AL अपॉन AL। तो यहाँ से देखेंगे MB प्लस AM यानी AM प्लस MB, ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा AB, ये हुआ AB अपॉन AM और इक्वल टू LC प्लस AL, LC और AL और LC को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, AC। तो यहाँ लिख देंगे AC अपॉन AL और इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ले लें त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में
तो ACD त्रिभुज में क्या है, LN है वो CD के समांतर है, LN समांतर CD। तो क्या होगा, AN अपॉन ND थेल्स की प्रमेय से AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC के बराबर होगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ND अपॉन AN इक्वल टू LC अपॉन AL। अब इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ND अपॉन AN प्लस 1 इक्वल टू LC अपॉन AL प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका ND प्लस AN का 1 मल्टीप्लाई करेंगे AN आएगा अपॉन AN इक्वल टू LC प्लस AL अपॉन AL। तो ND प्लस AN किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा। ये हो गया आपका AD अपॉन AN इक्वल टू, और ये हो जाएगा LC प्लस AL किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो AC अपॉन AL, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को देखें। फर्स्ट क्या है, AB अपॉन AM इक्वल टू AC अपॉन AL, और सेकंड क्या है, AD अपॉन AN इक्वल टू AC अपॉन AL। तो इनकी जो RHS है दोनों की बराबर है, तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से इनकी RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगी, ठीक है ना। यहाँ AC अपॉन AL है, यहाँ भी AC अपॉन AL है, तो दोनों बराबर होंगे। तो लिख देंगे RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा AB अपॉन AM, और ये बराबर होगा आपका AD अपॉन AN के, ठीक है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं AM अपॉन AB, AM अपॉन AB और इक्वल टू AN अपॉन AD, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड, सिद्ध हुआ।